ये अगर कर लिया थायराइड वालों, तो आपकी जो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है वो ठीक होने लग जाता है और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक हो जाता है। मेटाबॉलिज्म ठीक होता है तो वेट गेन जो आप लोगों ने कर रखा है बॉडी में वो भी ठीक होने लगता है, और साथ ही थकावट जो शरीर में बनी रहती है वो दूर हो जाती है। पीरियड्स टाइम पर आने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, जो कि एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है इंडियन वेमेन और गर्ल्स के बीच में। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि थायराइड है क्या। थायराइड एक ग्लैंड होता है, एक ग्रंथि होती है जो कि आपके गर्दन में तितली की शेप की एक ग्रंथि होती है, जिसका काम होता है कि शरीर में जो एनर्जी है, जो खाना खाने के बाद एनर्जी बनती है, उसका इस्तेमाल बहुत ही एफिशिएंटली सही तरीके से हो जाए, जिसको हम आम भाषा में या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उसको मेंटेन करने का काम, उसको मैनेज करने का काम थायराइड ग्लैंड करता है। तो अगर थायराइड ग्लैंड जो है वो अंडर एक्टिव है, मतलब थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। और अगर आपको आपका थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। अब हम बात आज कर रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म जो रहता है उसमें आपका थायराइड हार्मोन कम बनता है, जिसकी वजह से वेट गेन और पीरियड्स का समय पे ना आना और शरीर में थकावट बने रहना, चिन के ऊपर बाल आना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हाइपोथायराइड में होते हैं। अब इसका मेन कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है आजकल? इसका मेन मुख्य कारण होता है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है जब आपका जो शरीर का रक्षा तंत्र है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, लड़ाई, हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है रोगों के खिलाफ लड़ने का, वो खुद ही अपनी ही बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें अटैक करने लग जाता है। और ये बहुत कॉमन है आजकल। इसलिए कॉमन है क्योंकि जिस तरीके का लाइफस्टाइल आज के ह्यूमंस, आजकल के मानव, आजकल के इंसान जी रहे हैं, उसकी वजह से जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं वो बहुत कॉमन होती जा रही हैं। तो इसके पीछे जो है, हम लोगों ने अपना जो बेसिक हमारा जो खान पान था, जो हवा थी, पॉल्यूशन में बदल गई है, इस तरीके की जो बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, उसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ हो रही हैं। तो अभी हमें क्या करना है? सबसे पहले अगर हमें हमारा थायराइड करेक्ट करना है, सबसे पहले तो आप अपने घर में दूध से बनने वाली जितनी चीज़ें उन्हें त्याग दीजिए। सुबह की चाय त्याग दीजिए। ट्रस्ट मी, 21 दिन करके देखिए, ज़्यादा दिन मत करिए, 21 डेज़ करिए, आपको फ़र्क महसूस होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, थायराइड से बचने के लिए आपको सबसे पहले दूध वाली सारी चीज़ें छोड़नी है। दूध, दही, पनीर, चाय, लस्सी, सब कुछ बंद कर दीजिए। उसके पीछे कारण ये है कि ये जो डिज़ीज़ होती है, ये मतलब आपका शरीर ऑलरेडी ऑटो इम्यून मोड में चल रहा है और ऊपर से आप दूध वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि गायों को भी ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन मार के ये दूध निकाला जाता है। सो व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। जो हम दे रहे हैं वही हमें मिल रहा है। दूध तो हमें मिल रहा है, लेकिन उसमें कौन सा हार्मोन आ रहा है, क्या वो हमारे शरीर के लिए ठीक है या नहीं है। तो इसीलिए हमको ये कुछ दिन के लिए थायराइड को ठीक करने के लिए दूध की चीज़ें छोड़नी होंगी, ठीक है। इसके अलावा आप सोया प्रोडक्ट्स को बंद कर दीजिए। सोया प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं कि बहुत सेफ़ हैं, न्यूट्रीला वड़ी और सोया चाप और सोया का जो ऑयल होता है वो सब कुछ बहुत ईजीली अवेलेबल है और सस्ते दामों पे अवेलेबल है। लेकिन बहुत ही कम लोगों के ऊपर सर्वे करने के बाद कंपनीज़ ये क्लेम करती हैं कि ये प्रोडक्ट सही हैं आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सोया जो होता है वो बहुत लोगों को एलर्जी क्रिएट करता है। तो सोया के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सोयाबीन ऑयल, सोया चंक्स या फिर टोफू, सोया मिल्क, आप उसको बंद कर दीजिए। न्यूट्रिशन के नाम पे, डाइट हेल्थ के नाम पे आजकल कुछ भी बेचा जा रहा है, तो आप कुछ दिन के लिए सोया प्रोडक्ट्स को बंद कर दीजिए। इसके साथ ही आप जो वाइट गोभी होती है, जो हमारा कॉलीफ्लावर होता है, उसको आप बंद कर दीजिए। इसके साथ ही अब आपको खाना क्या है, सबसे पहले ना आप सेलेनियम रिच फ्रूट खाइए। सेलेनियम एक मिनरल होता है जो ज़्यादातर ब्राज़ीलियन नट्स में पाया जाता है, तो वो आपको अमेज़ॉन पे बहुत इजीली मिल जाएगा। और अगर आप ये ब्राज़ीलियन नट्स खाएंगे तो सेलेनियम जो होता है वो थायराइड हार्मोन को बनाने में हेल्प करता है। इसके साथ ही आप आयोडीन रिच फूड्स खाइए। नमक जो है वो आप कुछ दिन के लिए आयोडीन रिच खाइए। आप आजकल ये भी ट्रेंड चल गया है कि आयोडीन के बिना जो नमक होता है उसको खाने की सलाह दी जाती है, तो आप ऐसा मत करिए। आयोडीन रिच फूड खाइए, थोड़ा सा सूप, सलाद, इस तरीके की चीज़ें खाइए। और आप मैदा हटा दीजिए, थोड़ा फाइबर रिच फूड खाइए। अगर फाइबर और ज़्यादा लेना चाहते हैं तो थोड़ा सैलड रखिए खाने में साथ में। जिम ज्वाइन कर लीजिए। जिम ज्वाइन करना है या फिर घर पे अगर आप कर सकते हैं, नहीं जा पा रहे हैं जिम, तो आप घर पर ही कुछ डंबल्स या फिर यूट्यूब की वीडियोस देखकर कुछ आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग करिए, जिससे कि जो आपकी बॉडी के हार्मोन है वो ठीक होना शुरू होते हैं।
डाइट में थोड़ा प्रोटीन लीजिए आप, जिससे आपका जो थायराइड हार्मोन है वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। और इसके साथ ही आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ में। तो आपको ये मेरा एक शॉर्ट वीडियो था इसके ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और साथ ही मुझे सजेशन दीजिए कि आपको हेल्थ वाइज किस तरीके की वीडियो देखना पसंद है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।